नंद स्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादौ महामनः। जब से आनंद का जन्म और हो गया है, नंद महाराज तो मानो महामन बन गए हैं। महामन का अर्थ क्या है? कि जो बहुत बड़े हृदय वाला है। जो बड़े हृदय वाला व्यक्ति होता है वो कंजूस या कृपण नहीं होता, कंजूस प्रवृत्ति का नहीं होता। वो अपना सब कुछ देने के लिए तत्पर हो जाता है, तैयार हो जाता है। उदार चित वाला वह हृदय हो जाता है, उस व्यक्ति को कहते हैं महामन। तो नंद महाराज महामन बने हैं। आज तो ब्रज में जो मैया, जो बाबा, जो ग्वाल बाल, गोपी, ब्राह्मण, संत जो भी उनके द्वार पर आ रहे हैं, नंद बाबा सब कुछ देने के लिए तैयार हैं। देखिए, नंदोत्सव की सुंदर कथा का तो हम श्रवण करेंगे और आप सभी ने बड़ा सुंदर सुंदर नृत्य करके नंदोत्सव मना भी लिया। लेकिन लीला के साथ तत्व को समझना बहुत अधिक आवश्यक है। अब यदि आप लोगों की इच्छा हो तो भगवान के थोड़े तत्व भाग पर विचार विमर्श किया जाए। यदि इच्छा नहीं है तो सीधे कथा कथा कहकर आगे बढ़ेंगे। कैसा करें आप ही बताइए? तत्व पर विचार करते हैं, थोड़ा तत्व समझते हैं कि ये कृष्ण तत्व क्या है, कौन भगवान है, क्यों प्रकट हो गए। तो देखिए, भगवान श्री कृष्ण वे कहाँ नित्य निवास करते हैं? क्या धाम है भगवान का? ऐसे तो भगवान सर्वत्र हैं, लेकिन भगवान गोलोक वृंदावन धाम में अपने श्याम सुंदर रूप में श्रीमती राधा रानी के साथ नित्य निवास करते हैं। वहां भगवान हमेशा विराजमान रहते हैं। अष्ट सखियों सहित अनंत कोटि गोपियां, नित्य गोपियां भगवान की सेवा शुश्रूषा में लगी हैं। और एक दो लक्ष्मी नहीं, सहस्त्रों लक्ष्मियां वहां पर है। एक एक कंकड़ पत्थर चिंतामणि है, एक एक लता पता क्या है? क्या है? कल्प वृक्ष है। और एक एक कंकड़ पत्थर क्या है? चिंतामणि है। चिंतामणि का अर्थ क्या है? क्या होती है चिंतामणि? ऐसी मणि जो सारी इच्छाओं को पूर्ण कर दे। तो फिर कल्प वृक्ष क्या है? स्वर्ग लोक के भी सुख को प्रदान करते वह कल्प वृक्ष है। तो स्वर्ग में कितने कल्प वृक्ष हैं? एक कल्प वृक्ष है। और भगवान के धाम गोलोक वृंदावन में वहां पे तो जितनी लता है, जितने पौधे हैं, पेड़ हैं, वनस्पति हैं, वे सभी कल्प वृक्ष के समान हैं, क्योंकि वे साधारण नहीं हैं। वे तो भगवान के परम भक्त हैं जो शांत रस में भगवान की सेवा करते हैं। देखिए, भगवान की सेवा 5 रसों में की जा सकती है, जिसमें से पहला रस है शांत रस, फिर दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस और सर्वोच्च है माधुर्य रस। वैसे तो सभी रस अपने आप में महान हैं, सबकी अपनी अपनी महिमा है। फिर भी जो गोपियां हैं, भक्तजन हैं, खासकर कि जो वृंदावन के भक्त हैं, ये माधुर्य रस को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। अच्छा, अब शांत रस क्या होता है? तो कहा शांत रस वह रस है जैसे वृंदावन की जो लता पताएं हैं, या जो कंकड़ पत्थर हैं, या जो भगवान के सुंदर महल बने हैं, या जो गायें हैं, वे सभी किस रस में है? शांत रस में होकर वे भगवान की सेवा में लगे हैं। सेवा में है। भगवान निकुंजों में लीला करते हैं। यदि निकुंज में बेल नहीं होंगे, फूल नहीं होंगे, तो भगवान को आनंद कैसे आएगा? तो वे भक्त ही बेल बन जाते हैं, लता पता बन जाते हैं, सुंदर सुंदर फूल बन जाते हैं, और सुंदर महल बन जाते हैं, गद्दे बन जाते हैं, तकिया बिस्तर सब कुछ भक्त बन जाते हैं। तो ये जीव जैसे हमारे इस लोक में ये जो सारी चीजें हैं, ये माइक है, फिर ये पटिया है, ये गद्दा है, ये चादर है, क्या इनमें प्राण है? नहीं है, ये तो निर्जीव है। लेकिन भगवान के लोक में निर्जीव कोई वस्तु नहीं है, वहां पर सब कुछ चेतन है, सब कुछ सजीव है। तो उस धाम में शांत रस में भक्त इस प्रकार से सेवा करते हैं। फिर दूसरा रस कौन सा है? दूसरा रस दास्य रस।
दास्य रस में कैसे सेवा होती है? तो कोई उदाहरण दीजिए, कौन ऐसे भक्त हैं जो दास बनकर भगवान की सेवा में लगे रहते हैं? हनुमान जी। आहा, तो ये हनुमान जी महाराज हमेशा दास्य भाव में होते हैं और भगवान की सेवा में नित्य निरंतर लगे रहते हैं। क्या आनंद है भगवान की सेवा करने का। तो हनुमान जी जैसे अनेक भक्त हैं जो दास्य रस में भगवान की सेवा करते हैं। फिर है साख्य रस। साख्य रस की अपनी ही बड़ी सुंदर महिमा है। मित्रता का अनुभव अपने आप में बड़ा श्रेष्ठ अनुभव है और भगवान के मित्र होना कितनी दुर्लभ और कितनी सुंदर बात है। अच्छा, साख्य रस में कौन भगवान की सेवा करते हैं? अर्जुन साख्य रस में सेवा करते हैं और सुदामा, श्रीदामा, फिर सुबल, स्तोक कृष्ण, ऐसे कई भगवान के मित्र हैं, सखा हैं। विभीषण जी, सुग्रीव, उनके साथ मित्रता प्रभु रामचंद्र स्थापित करते हैं। ये सभी साख्य रस में भगवान की सेवा करते हैं। जानते हैं कि हम भगवान नहीं हैं, इनके भक्त हैं, फिर भी भगवान को आनंद देने के लिए मैत्रीपूर्ण व्यवहार करते हैं। ये साख्य रस में भगवान की सेवा करते हैं। अच्छा, वात्सल्य रस में कौन सेवा करता है? यशोदा मैया, नंद बाबा, देवकी मैया, अदिति मैया, कश्यप ऋषि, ये सभी वात्सल्य भाव के भक्त हैं। और जो गैया मैया भगवान को दूध पिलाती है, अपना दूध देती है, उनमें भी वात्सल्य उमड़ता है। अपने बछड़ों से अधिक वे भगवान को प्रेम करती हैं। और केवल यशोदा मैया नहीं, बल्कि यशोदा मैया की आयु की जितनी अन्य अन्य गोपियां हैं ब्रजमंडल में, वे सभी भी भगवान कृष्ण को अपना पुत्र ही मानती हैं और बड़ा स्नेह, बड़ा वात्सल्य भगवान से करती हैं। तो ये सभी वात्सल्य भाव की गोपियां भी ब्रजमंडल में निवास करती हैं। उसके बाद कौन सा रस आता है? कौन कौन से रस हो गए? पहला शांत रस, दूसरा दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस, और पांचवा रस है जो बड़ा ही मधुर है, सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्कृष्ट है, यह माधुर्य रस है। इस माधुर्य रस में कौन भगवान की सेवा करता है? गोपियां। गोपियों का, राधा रानी का यह भाव है। वे माधुर्य रस में भगवान को अपना प्रियतम जानकर, भगवान को अपना प्राण सर्वस्व जानकर, जो सब कुछ समर्पण करके पूर्ण रूप से कृष्ण पर आश्रित हैं, ये गोपियों की भक्ति सर्वोत्कृष्ट है, सर्वश्रेष्ठ है। और ये गोपियां माधुर्य भाव से भगवान की सेवा करती हैं, माधुर्य भाव में भगवान को प्रेम करती हैं। तो ये 5 रसों का वर्णन है। अब भगवान गोलोक वृंदावन धाम में इस माधुर्य रस की प्रधानता को लेकर अन्य रस भी है। गोलोक में यशोदा मैया, नंद बाबा भी है, वहां तो नित्य लीला चलती है, जिस लीला का आज हम लोग श्रवण पान कर रहे हैं। और द्वापर में भगवान ने यह लीला की है और कई कल्पों में एक बार भगवान प्रकट होते हैं द्वापर में। बाकी और युगों में तो भगवान के अंश अवतार प्रकट होते हैं, लेकिन इस कल्प में साक्षात भगवान कृष्ण द्वापर में लगभग 5-5.5 सहस्त्र वर्ष पूर्व द्वारिका में लीला करते हैं, ब्रजमंडल में प्रकट होते हैं। तो भगवान गोलोक वृंदावन धाम में नित्य निवास करते हैं और जितनी सखियां हैं, गोपियां हैं, वे इनकी सेवा करती हैं। अब भगवान क्या करते हैं? सृष्टि के जो क्रम का वर्णन भागवत में है, तो भगवान जब उनके हृदय में इच्छा होती है कि मैं सृष्टि लीला करूं, फिर रास लीला करूं, तो पहले तो भगवान चतुर्श्लोकी भागवत में वर्णन आता है, अहमे वासमेवाग्रे नानयत यत् सदसत् परम पश्चादहम यदेतच्च यो विशिष्यतु सोऽस्म्यहम्। जब कुछ भी नहीं था तब मैं था, अर्थात जब ये पृथ्वी नहीं थी, जब हम सभी जीवात्मा नहीं थे, जब और कोई भी नहीं था, कोई ब्रह्मांड, कोई चंद्र, सूर्य इत्यादि कुछ नहीं था, तब केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण थे। और जब बाद में महाप्रलय होगी, कुछ नहीं रहेगा, तब भी केवल भगवान होंगे।
तो यह तो भगवान की सृष्टि लीला भी चल रही है। तो भगवान कहते हैं जब कुछ नहीं था तब मैं था, लेकिन जब भगवान की इच्छा होती है कि वे थोड़ी लीला करें, थोड़ा खेल करें, तो भगवान क्या करते हैं? भगवान अपना ही विस्तार करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि भगवान से अलग कुछ नहीं है, क्योंकि सब कुछ भगवान से ही तो उद्भूत है। भगवान ने ही तो अपना विस्तार करके सब कुछ प्रकट किया है। तो भगवान अपना विस्तार करते हैं। सर्वप्रथम तो अपने हृदय को ही प्रकट करके श्रीमती राधा रानी के रूप में उनका प्राकट्य होता है। राधा कृष्ण नहीं अन्य, राधा और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धोरी अन्योन्य विलसे रस आस्वादन करे। राधा और कृष्ण वास्तव में एक ही हैं, लेकिन लीला का आस्वादन करने के लिए वे जो श्री गौर हरि है, जो एक ही है, वे विस्तार करते हैं, अपने हृदय को प्रकट करते हैं। और जब श्री राधा रानी प्रकट होती है, रास मंडल को देखती हैं, दौड़ती हैं, तो धावन क्रिया हुई। दौड़ने को संस्कृत में क्या बोलते हैं? धावन। और जब राधा रानी धावन करती हैं और देखती हैं ब्रजमंडल में कोई सुंदर पुष्प है, उस पुष्प को लेकर आती हैं और अपने स्वामी प्रियतम भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करती हैं, तो यह आराधन हुई। राधा रानी धावन करके आराधन करती हैं, इस कारण उनका नाम राधा पड़ जाता है। बोलिए श्रीमती राधा रानी सरकार की जय। राधा रानी का प्राकट्य होता है। फिर भगवान और सृष्टि लीला करना चाहते हैं, तब क्या करते हैं? तो संकर्षण को, संकर्षण कौन है? कौन है संकर्षण? कल बताया था बलराम जी। बलराम जी संकर्षण है। अच्छा, ये संकर्षण नाम क्यों पड़ा? हाँ, वैसे तो यह नाम भगवान का नित्य नाम है संकर्षण, लेकिन क्योंकि योग माया ने रोहिणी के गर्भ से भगवान को कर्षित करके, खींचकर, संकर्षित करके देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया, इस कारण बलराम जी का एक नाम संकर्षण भी पड़ गया। तो भगवान सर्वप्रथम संकर्षण का विस्तार करते हैं। या संकर्षण या बलराम जी, ये भी भगवान से अलग नहीं है, भगवान ही है। यदि भगवान अपना विस्तार भी करते हैं तो वो भगवत रूप ही है, लेकिन ये बलराम जी बड़ी सुंदर लीला करते हैं। जब भाई बनना होता है तो भाई बन जाते हैं, जब दास बनने की इच्छा होती है तो शेषनाग बन जाते हैं कि भैया हे भगवान आप मेरे ऊपर शयन कर लीजिए, दास भाव में आ जाते हैं। जो भी रस लेने आना होता है, शांत रस, वात्सल्य रस, बड़े भाई के रूप में वात्सल्य रस का भी आस्वादन करते हैं, शेषनाग के रूप में शांत रस का, दास्य रस का भी आस्वादन करते हैं, फिर गोपी बन के कृष्ण के साथ रास भी करते हैं। तो बलराम जी सभी रूपों में भगवान की सेवा करते हैं, सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं और साक्षात भगवान ही है। तो बलराम जी का प्राकट्य होता है। फिर इन बलराम जी से चतुर्व्यूह का प्राकट होता है। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। पुनः संकर्षण से संकर्षण प्रकट होते हैं चतुर्व्यूह में, और फिर इनसे नारायण का, फिर पुनः इस चतुर्व्यूह का एक बार, और इस प्रकार से यह श्रृंखला है। भागवत में जब विस्तार से पढ़ते हैं तब समझ आता है, एक बार में नहीं, कई बार पढ़ेंगे तो समझ आएगा। इस प्रकार से अनेक अनेक विस्तार करके फिर चतुर्व्यूह में जो वासुदेव हैं उनसे विस्तार होता है, वे अपना विस्तार करते हैं, तब तीन रूपों में प्रकट होते हैं। तीन विष्णु के रूप में भगवान प्रकट होते हैं। हम आप सभी तो जानते हैं, एक भगवान विष्णु है, एक लक्ष्मी है, लेकिन भागवत में, अन्य पुराणों में, ग्रंथों में, हमारे वैदिक शास्त्र में, ब्रह्म संहिता में विशेष रूप से वर्णन आता है कि विष्णु भी तीन हैं। कौन कौन से हैं? कहा क्षीरोदकशायी विष्णु, क्षीर उदकशायी विष्णु। क्षीर सागर में शयन करने वाले जो विष्णु, वे क्षीरोदकशायी विष्णु। फिर कहा गर्भोदकशायी विष्णु, गर्भोदक सागर में शयन करने वाले गर्भोदकशायी विष्णु। और तीसरे कारणोदकशायी विष्णु, जो कारण सागर में शयन करते हैं, वे कारणोदकशायी विष्णु कहलाते हैं। अच्छा, अब इन तीन तीन विष्णुओं की क्या आवश्यकता थी? क्या करते हैं ये? कोई तो कार्य होगा। कहा हाँ, जो क्षीरोदकशायी विष्णु हैं,
क्योंकि भगवान के ही विस्तार से प्रकट है। तो ये क्षीर सागर में शयन करने वाले क्षीरोदक्षाई विष्णु से अलग अलग मनवंतर में, कल्पों में जो भी सृष्टि का क्रम है, भगवान के जो अवतार होते हैं, जैसे मत्स्य अवतार, कूर्मा अवतार, नृसिंह अवतार, वराह अवतार, वामन अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, ये सारे अवतार कहाँ से आते हैं? तो कहा ये जो क्षीरोदक्षाई विष्णु हैं, इनका कार्य है कि ये अपनी अंश रूप में इस पृथ्वी पर अवतार के रूप में तब तब प्रकट होते हैं जब पृथ्वी पर संकट होता है, भक्त प्रार्थना करते हैं, तब भगवान प्रकट होते हैं। गर्भोदक्षाई विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्राकट्य होता है। और ये गर्भोदक्षाई विष्णु जब भगवान की श्वास से अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रकट होते हैं तो उन ब्रह्मांडों में जाकर विराजित होते हैं। क्योंकि जब ब्रह्मांड प्रकट होते हैं और यदि भगवान उस ब्रह्मांड की आत्मा के रूप में न प्रवेश करें तो वह तो निर्जीव के समान है, फिर उसमें सृष्टि नहीं होती। जब भगवान प्रवेश करते हैं तब वह ब्रह्मांड क्रियाशील होता है और तब सृष्टि का क्रम प्रारंभ होता है। कारणोदक्षाई विष्णु क्या करते हैं? कहा वे कारण सागर में शयन करते हैं, वे महाविष्णु भी कहलाते हैं। और सभी जीवों का पालन पोषण जो भगवान विष्णु करते हैं वे महाविष्णु या कारणोदक्षाई विष्णु के हाथ में होता है, वे सभी का पालन पोषण करते हैं। इस प्रकार से इन तीन विष्णु का वर्णन है। और ये जो महाविष्णु हैं जो कारण सागर में शयन करते हैं, कारणोदक्षाई विष्णु, इन्हीं की श्वास प्रश्वास से ये सारे ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। देखिए भगवान कारण जल में, कारण सागर में शयन करते हैं। किसके ऊपर शयन करते हैं? बेड के ऊपर, शेषनाग के ऊपर, अनंत शेष के ऊपर भगवान शयन करते हैं। और शयन करते समय जब भगवान अपनी श्वास छोड़ते हैं तब क्या होता है? उतने समय ये सृष्टि चलती है। और जब तक भगवान श्वास छोड़ते हैं, अभी भगवान श्वास छोड़ ही रहे हैं, जिस समय वापस लेंगे तब तो सब कुछ भगवान के शरीर के भीतर चला जाएगा, महाप्रलय हो जाएगी। तब ब्रह्मा भी नहीं बचेंगे, इंद्र चंद्र सूर्य नक्षत्र मंडल कुछ नहीं बचेगा, तब तो सब विनष्ट हो जाएगा। जितने समय तक भगवान श्वास भीतर लेते हैं तब कोई सृष्टि नहीं होती, सारे जीव भगवान के शरीर के भीतर शयन कर रहे होते हैं, उनमें चेतना नहीं होती उतने समय। और जिस समय भगवान श्वास बाहर कर रहे होते हैं तब निरंतर कई कई ब्रह्मांडों की सृष्टि हो रही होती है। और उन ब्रह्मांडों की श्रृंखला में कई ब्रह्मांड हैं, जिनमें जो हमारा ब्रह्मांड है यह भगवान के सबसे समीप है और सबसे छोटा है। सबसे छोटा, जैसे पानी में बुलबुले उठते हैं, ऐसे ही क्योंकि भगवान सागर में शयन कर रहे हैं, अब सागर में शयन कर रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, तो बुलबुलों के रूप में ये ब्रह्मांड निकलते हैं। और जो सबसे छोटा बुलबुला है ये हमारा ब्रह्मांड है, उससे बड़ा दूसरा ब्रह्मांड, फिर तीसरा ब्रह्मांड, ऐसे कई कई ब्रह्मांड है। हमारे ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी के कितने मुख हैं? 4 मुख हैं। और ब्रह्मांडों के ब्रह्मा जी के मुख डबल होते जाते हैं, दुगने होते जाते हैं। तो सोचिए हमारा ही ब्रह्मांड इतना बड़ा है तो अन्य और ब्रह्मांड कितने बड़े होंगे, और जो पृथ्वियां हैं वे कितनी बड़ी होंगी, और वहां के मनुष्य कितने बड़े होंगे। तो इस प्रकार से सारा वर्णन आता है शास्त्रों में। रहस्य की बात यह है, एक बहुत बड़ा रहस्य है कृष्ण जन्म के पीछे। कौन कौन इस रहस्य को सुनना चाहते हैं? हाथ ऊपर कीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण अपना विस्तार करते हैं 3 विष्णु के रूप में, लेकिन हर कल्प में हर बार भगवान का जब पृथ्वी पर अवतार होना होता है तो कैसे अवतार होता है? किन विष्णु से भगवान के सारे अवतार आते हैं? क्षीरोदक्षाई विष्णु से। क्षीर सागर में जो भगवान शयन करते हैं उनसे ये अवतार आते हैं, उनकी शक्ति लेकर अवतार आते हैं। लेकिन रहस्य की बात यह है कि इस बार, अर्थात हमारा यह जो मनवंतर चल रहा है और यह जो कल्प है, इस कल्प में द्वापर में भगवान श्री कृष्ण कई कई चतुर्युगी के बाद ब्रह्मा जी के एक दिन में भगवान एक बार प्रकट होते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी के हर दिन सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग सब हो जाता है, फिर अगले दिन फिर ये सब हो जाता है।
और ब्रह्मा जी 100 वर्षों तक जीते हैं और उनके पूरे जीवन काल में भगवान कृष्ण अर्थात जो गोलोक वृंदावन में भगवान हैं, जिनसे सारे विस्तार हैं, विष्णु, संकर्षण, चतुर्व्यूह, सब कुछ जिन भगवान से विस्तारित होकर आते हैं, वे भगवान श्री कृष्ण जो नित्य लीला करते हैं गोलोक वृंदावन में, जो कभी अवतार लेकर वैसे नहीं आते। वैसे सारे अवतार किन से आते हैं? क्षीरोदक्षाई विष्णु से आते हैं। 2-4 बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा। तो विष्णु से अवतार आते हैं, अंशावतार आते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी के एक दिन में जब भगवान आते हैं तो इसी द्वापर की बात है कि भगवान श्री कृष्ण जो गोलोक विहारी भगवान हैं, वे भी निश्चय करते हैं कि मैं अपने भक्तों को आनंद देने के लिए ब्रज की लीलाओं का आनंद भूमंडल पर, इस भू वृंदावन पर आनंद लेने के लिए मैं स्वयं साक्षात प्रकट होऊंगा। और जब भगवान ऐसा संकल्प करते हैं तो भगवान प्रकट होते हैं। अब यह तो निश्चित है कि देवकी मैया पिछले जन्म में अदिति थी और वसुदेव जी कश्यप मुनि थे, कश्यप ऋषि थे। इन्होंने तपस्या की थी तो भगवान ने वरदान दिया था कि मैं आने वाले 3 जन्मों तक आपके पुत्र के रूप में अवतार लूंगा। तब ये अदिति कश्यप वामन देव के अवतार के रूप में भगवान अदिति के गर्भ से जन्म लेते हैं। फिर कौशल्या दशरथ के रूप में जब आते हैं तो भगवान रामचंद्र के रूप में प्रकट होते हैं। और यही अदिति और कश्यप कृष्ण अवतार में कौन होते हैं? देवकी और वसुदेव। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कौन से? जो गोलोक वृंदावन में निवास करते हैं, वे भगवान जब पृथ्वी पर आने का निश्चय करते हैं तो वे देवकी वसुदेव के यहाँ नहीं आते, क्योंकि यह वरदान जो था यह तो विष्णु के अंश रूप के लिए था। जैसे क्षीरोदक्षाई विष्णु से जो हर बार अवतार होते हैं तो रामचंद्र के रूप में अवतार हुआ, वैसे तो रामचंद्र भी पूर्ण अवतार हैं, पूर्ण कलाओं से युक्त हैं। लेकिन वामन रूप में भगवान आए, रामचंद्र के रूप में आए। ऐसे ही देवकी वसुदेव के यहाँ जो नियमित क्षीरोदक्षाई विष्णु से अवतार होता है, तो विष्णु के अवतार रूप में भगवान आए, अवतार लेकर अर्थात उतर कर आए। लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण गोलोक विहारी हैं, जब उनके भी आने की इच्छा होती है तो वो देवकी के गर्भ से नहीं आते। अच्छा, अब आप लोग एक बात बताइए कि भगवान श्री कृष्ण जब प्रकट होते हैं तो किसके गर्भ से प्रकट होते हैं? मैया तो भगवान की 2 हैं। कौन कौन मैया हैं? देवकी और यशोदा। लेकिन गर्भ से जन्म देने वाली माता कौन है? कौन कौन कहता है देवकी? हाथ ऊपर कीजिए। बाकी सब लोग हाथ नहीं उठा रहे। इसका अर्थ कि भगवान ने देवकी के गर्भ से जन्म नहीं लिया, तो फिर किसके गर्भ से लिया? यशोदा के गर्भ से जन्म लिया। अच्छा, कितने लोग कहते हैं यशोदा के गर्भ से भगवान ने जन्म लिया? यशोदा मैया के गर्भ से भी नहीं लिया और देवकी मैया के गर्भ से भी नहीं लिया। हाँ, अवतार लिया, ठीक है, अवतार लिया, प्रकट हुए। किसके माध्यम से? कौन कौन कहता है देवकी? कौन स्वीकार करता है देवकी के यहाँ भगवान अवतरित होकर आए? सभी मानते हैं। कोई यशोदा मैया वाला है कि नहीं यशोदा मैया के गर्भ से लिया था? यशोदा मैया वाला कौन कौन है? कोई भी नहीं, एक भी नहीं मानते कि भगवान यशोदा के गर्भ से आए थे। चलिए, तो ये बात तो पक्की है कि भगवान देवकी के गर्भ से प्रकट होते हैं। लेकिन शास्त्रों में एक बहुत बड़ा रहस्य है जो संत जन, आचार्य गण प्रामाणिक रूप से हमें बताते हैं। हमने टीवी में तो यही देखा है, सीरियलों में, कि भगवान देवकी के यहाँ जन्म लेते हैं। लेकिन वो तो उन भगवान का जन्म होता है जो हर बार क्रम से विष्णु के अवतार रूप में आते हैं। वे भगवान कृष्ण अवतार का समय आता है द्वापर में, तो हर बार देवकी के यहाँ प्रकट होते हैं। लेकिन इस बार जब भगवान गोलोक विहारी भगवान कृष्ण भी आने का संकल्प करते हैं कि मैं साक्षात वृंदावन धाम को लेकर, राधा रानी को लेकर, यमुना जी, गोवर्धन पर्वत सबको लेकर प्रकट होऊंगा,
तब भगवान देवकी के गर्भ से नहीं आते, तब भगवान यशोदा के गर्भ से जन्म लेते हैं। अब ये बात बड़ी अटपटी लग रही होगी, लेकिन इसके कई प्रमाण शास्त्रों में हैं और सभी प्रामाणिक आचार्यों ने इस बात को स्वीकार किया है। अच्छा, क्या क्या प्रमाण है? तो भागवत में वर्णन आता है। भागवत में तो थोड़े रहस्यमय रूप से वर्णन है, लेकिन वर्णन अवश्य है, कई प्रमाण है। भागवत में वर्णन आता है कि नंद बाबा ने भगवान श्री कृष्ण का जात कर्म संस्कार करवाया। कौन सा संस्कार? जब तक आवाज सबकी नहीं आएगी तब तक आगे के प्रमाणों पर चर्चा नहीं होगी। कौन सा संस्कार? जात कर्म संस्कार कराया। क्या होता है ये जात कर्म संस्कार? तो माता का पुत्र से जो नाल का संबंध होता है, जब जन्म लेता है पुत्र तो नाल का संबंध है, उसको काटा जाता है, उसको कहते हैं जात कर्म संस्कार। अब ये जात कर्म संस्कार नंद बाबा ने भगवान कृष्ण का करवाया। इसका अर्थ क्या हुआ? जात कर्म तो तभी हो सकता है जब भगवान ने यशोदा के भी गर्भ से जन्म लिया हो, तभी जात कर्म संस्कार संभव है। यदि वसुदेव जी लाकर रख देते तब तो जात कर्म संस्कार की कोई बात ही नहीं थी, लेकिन इसका वर्णन है, अर्थात भगवान ने यशोदा मैया के भी गर्भ से जन्म लिया। अच्छा, हो सकता है सुखदेव जी ने ऐसे ही कह दिया हो कि ये संस्कार करवाया, ये संस्कार करवाया, उसमें कह दिया हो, लेकिन शास्त्र वचन ऐसे नहीं होते। शास्त्र में यदि कोई बात लिखी है तो वो पूर्ण प्रामाणिक होती है। हमें आवश्यकता है कि उसको आचार्यों की टीका से पढ़कर समझें। और भी कई प्रमाण हैं। क्या प्रमाण है? तो वर्णन आता है कि भगवान जिस समय योग माया को आदेश देते हैं गोलोक वृंदावन में कि पृथ्वी पर अत्याचार बहुत बढ़ गया है, हमारी इच्छा है प्रकट होने की, तुम जाओ और बड़ी बहन बनकर जन्म लो, ये आदेश दिया। अभी हमने सुना था छोटी बहन बनकर। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे देवी, आप मेरी छोटी बहन बनकर यशोदा के गर्भ से जन्म लो। अब छोटी बहन तो तब होगी जब कोई बड़ा भाई होगा। तो भगवान ने इस प्रकार से कहा, अर्थात पहले भगवान का जन्म हुआ और उसके तुरंत बाद योग माया का यशोदा मैया के गर्भ से जन्म होता है। ये प्रमाण भी यदि अधिक समझ न आया हो तो और भी प्रमाण है। वैसे तो कई प्रमाण हैं, यदि उन प्रमाणों पर चर्चा की जाए तो एक दो दिन की पूरी कथा उन प्रमाणों पर निकल जाए, लेकिन कुछ ही प्रमाणों से हम बात को स्वीकार करके आगे बढ़ेंगे। एक बार की बात है, पूर्णमासी जो भगवान की लीला में एक गोपी है, वृंदावन में निवास करती है, वे पूर्णमासी आती हैं ब्रज में और यशोदा मैया को आशीर्वाद देती हैं कि हे यशोदा, तुम्हारे घर पुत्र का जन्म होगा। इसका अर्थ क्या हुआ? यशोदा मैया के गर्भ से लाला का भी जन्म होगा। और प्रमाण मिलता है कि जिस समय भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य होने वाला था, उस समय नंद महाराज को स्वप्न होता है कि कोई नील मणि, कोई बड़ा ही सुंदर बालक जो नीलमणि के समान है, उनके हृदय में प्रवेश कर रहा है। और वे जो हृदय में प्रवेश कर रहे हैं, तो स्वप्न में इस प्रकार का दर्शन हुआ। इसका अर्थ है कि नंद बाबा के हृदय में भगवान प्रकट होते हैं और तब यशोदा के गर्भ से भी प्रकट होते हैं। अन्य प्रमाण मिलते हैं, जिस समय भगवान श्री कृष्ण वृंदावन से मथुरा की ओर गमन करते हैं, तो कौन लेने आएंगे अभी भगवान को? जब भगवान वृंदावन से मथुरा जाते हैं तो कौन लेने आता है? कंस किसको भेजते हैं? कहा अक्रूर जी को भेजते हैं, अक्रूर लेने आते हैं।